निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, मुस्लिम लीग नून को एहसास है कि डेली मेल के मामले पर आप लोगों ने वक्त से पहले ही मुबारकबादें दे दी, वसूल कर ली सर, खुशियां मना ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, मैं राशिद असलम साहब को सुन रहा था, दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, उनके दफ्तर में भी जाके बैठते रहे हम लंदन में, और जो बातें उन्होंने की मैं उससे सेकंड कर रहा हूँ। ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं होता है, पाकिस्तान के भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कॉस्ट लगाया जाता है, और ये उनके वकला की गलतफहमी थी या गलती थी या कोताही थी, व्हाटसोएवर। कोर्ट ये कहती है कि जब एक ऑर्डर हमने कर दिया तो उसकी कंप्लायंस लाजमी है, मैंडेटरी है उसे, क्योंकि फिर उसी बुनियाद पे प्रोसीजरल चीज है ये, इसे आगे बढ़ना पड़ता है, एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस को रोक रहे हैं और उसके अंदर ठीक है कोई भी वजह हो, जैसे उन्होंने कहा कि कोविड के मामला था, यहाँ पे अगर एक टाइम फ्रेम दिया हुआ था तो हम लोग आमतौर पे 5-7 दिन पहले जमा कर देते हैं ब्रांच में, ताकि वो जो रिस्पोंडेंट है या डिफेंडेंट है उनके पास पहुंच जाया करे वो कॉपी, ताकि वो जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट पे आए तो वो तैयार होके आए और फर्दर फिर उसके जज को डिले ना करना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोसीजरल डिले था, इसमें कोताहियां और गलतियां वकला के जानिब से हुई है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई लेना देना नहीं है, ना इमरान साहब का। शहबाज शरीफ साहब को उनके प्रोसीजर का नहीं मालूम होगा, ना ही इमरान साहब को मालूम होगा। ये प्रोसीजर जो उनके वकला है, जो वकला की टीम है, ये उसकी बिल्कुल सराहनीय गलती है। उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि फॉर व्हाट इज द रीजन फॉर डिलेइंग दिस मैटर। ये मैंडेटरी है, रिप्लाई जो है वो मैंडेटरी है, और वो अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो वो होता है वो राइट ऑफ हो जाता है, स्टक ऑफ हो जाता है। वैलिड बात करें सर, समझ आने वाली बात करें। तो निहाल साहब, यही बात है, मियां साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, या फिर कोई कुछ और वजूहात हैं, क्यों ये दौरा तवालत इख्तियार करता रहा सर? किरण, आप बड़ी बाखबर एंकर पर्सन और एक मीडिया पर्सन है, आपको मालूम होता अगर कोई और वजूहात होती। और अपेरेंटली सोशल मीडिया और आपके चैनल्स में ही मैंने देखा जो उनकी रुखसती का जो भाई से गले मिल के आ रहे थे, तो वो उतर के अपनी गाड़ी पे बैठ गए। और यकीनन इंसान की सेहत बड़ी नेमत चीज़ है, बहुत सारा वर्कलोड होता है, वो मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं गुज़श्ता कई माह से। लुक एट हिज एज, एंड उनको आपको पता है माजी में भी उनको बहुत सारे तैनाती के हवाले से, निहाल साहब अल्लाह ताला सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे सर, तैनाती के हवाले से कुछ स्पेकुलेशन हो रही है, उसमें डिले हो रहा है या फैसला नहीं हो पा रहा, तो इन सब की तरदीद कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी तबीयत नासाज हुई जिसकी वजह से नहीं आए, सिर्फ तबीयत ना देखे तैनात। किरण देखिए, तैनाती में आपको फिर एक बात आपके प्रोग्राम में समा के प्रोग्राम में मैंने 2 रोज पहले कहा था, आई डोंट नो आप कर रही थी कौन कर रहा, कि नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है अब हमारी पार्टी का कि हम एक्सटेंशन के हामी नहीं है और हम मेरिट पे काम करते हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरिट पे काम करेंगे और एक्सटेंशन हमारे यहाँ नहीं है। रह गया तैनाती का, तो ये एक प्रोसीजरल चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सेक्रेटरी डिफेंस साहब जो नाम भेजेंगे, और कोई एक नाम तो नहीं होता है उसमें, कई नाम होते हैं, वो नाम भेजेंगे, एक तरीक़ेकार है जो सीनियरिटी होती है उनका, एक जो उनका ब्रांच है वो उसको फ्लोट करता है। जो मेरिट है, जो फॉर्मूला है निहाल साहब, वो यही तय हुआ है कि मोस्ट सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है जब जब मियां साहब ने ये सिलेक्शन की है, ये तैनाती की है, तो उन्होंने मोस्ट सीनियर जनरल को नहीं देखा है। देखिए, हमारे यहाँ आपको याद होगा अल जिहाद ट्रस्ट केस हाजिकुल खैरी साहब ने बहुत 20 साल पहले फाइल किया था, उसमें एक चीज़ सेटल्ड हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और हाई कोर्ट के हवाले से कि मोस्ट सीनियर जज विल बी एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस और मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट विल बी एलिवेटेड एज द मेंबर ऑफ द सुप्रीम एपेक्स कोर्ट। यही चीज़ लागू होता है एग्जैक्टली उस वक्त तक तो लागू हो रहा था, क्योंकि आर्मी की कोई किस तरह की फॉर्मेशन नहीं थी। पूरी दुनिया में एक मेरिट का सिस्टम होता है, जो सीनियर मोस्ट आदमी होता है उसे लिया जाता है, तो जो मगर चूंकि उसमें मेरिट के साथ सीनियर मोस्ट के साथ और भी कुछ लाजमात होते हैं, तो कई वक्तों में सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया जाता है। वो अदरवाइज तो ये ऑटोमेटिक हो जाए ना, ऑटोमेटिक ना होने की वजह यह है कि आप 4 नाम सेलेक्ट करके
4 नाम ही आएंगे, जो 4 नाम का तरीकेकार वही नाम आते हैं। वो एक ऑप्शन दिया जाता है चॉइस करने के लिए, और वो उसमें से आमतौर पे जो सीनियरिटी होती है वो प्रिवेल कर जाती है। अगर माजी में कहीं कोई कोताही गलती हुई है, हुआ नहीं है, क्योंकि आप ही के कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो चुका है मामला, लेकिन ये बस रिवील होना है। सर देखें, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ना कैबिनेट का है, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का है, ना प्रेसिडेंट का, किसी का XYZ किसी का नहीं। हाँ, अगर वो चाहें तो वो किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्ट तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में भी मुशावरत को बहुत अहमियत दी गई। अब जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इनसे मुशावरत होगी, उनसे मुशावरत होगी, मेरा नाम ले लो। ये कोई क्रिकेट टीम थोड़ी है कि ये कुछ ऐसा भी तासुर है सर जी, ऐसा भी तासुर है कि जो इत्तेहादी है ना आपके, उनके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ है। नहीं, इसमें देखिए, ये एक चीज है, एक बड़ा सेंसिटिव चीज है। इसके अंदर जो एक तरीकेकार है, ये कोई हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो 2 बॉलर की जगह 3 बॉलर तो नहीं भेजना है। एक आदमी को हमने सेलेक्ट करना है जो वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है। और मैं समझता हूँ इस बहस को बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में भी जगहसाई है, नहीं मालूम मीडिया में और सोशल मीडिया में लोगों को इसमें क्या मिल रहा है कि वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है। सर आप कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं निहाल साहब। सदर मुमलिकत कहते हैं कि आईन तैनाती के मामले पर मुशावरत की इजाजत नहीं देता। जी बिल्कुल नहीं देता। ये तो प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोग्रेटिव है, वो जिसे चाहे अपॉइंट करें। हाँ, अगर वो चाहे, ये भी बंदिश नहीं, अगर वो चाहे तो किसी से भी बात कर सकते हैं, मगर सदर मुमलिकत का यहाँ पे कोई मैंडेटरी कंसल्टेशन नहीं है। ये सिंपली प्राइम मिनिस्टर की प्रोग्रेटिव है।